एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूटेट 15 डेज स्ट्रैटेजी कि लास्ट 15 डेज में आप क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो ताकि आपका यूटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। अब आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। अगर आपको पता हो आपका एग्जाम जो है 27 सितंबर 2025 को है, यानी अब आपके पास 15 डेज शेष रह गए हैं। तो 15 डेज में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस टाइप से पढ़ना है, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो, तो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने यूटेट की कंप्लीट मैराथन को इस चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। अब देख सकते हैं आपके पास 15 डेज शेष रह गए हैं। 27 को आपका एग्जाम है और जो दोनों पेपर देने वाले हैं उनका एक फर्स्ट शिफ्ट में होगा, एक सेकंड शिफ्ट में होगा। अगर पेपर फर्स्ट दे रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड दे रहे हैं तो सेकंड शिफ्ट में। इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न होता है। हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कैसे कर सकते हैं आप, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2024 का आपको रिजल्ट क्राइटेरिया शो कर देती हूँ कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था एंड कितनों ने क्वालिफाई किया था। अगर मैं 2024 की बात करूं तो फर्स्ट पेपर में 21.82% बच्चे पास थे। सेकंड पेपर की बात करूं तो 27.82% इसके अंदर पास थे और इसके अंदर मैं थी, तो मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। सेकंड थिंग इज, अब ये बता देती हूँ कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितनों ने क्वालिफाई किया। फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो 12,858 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था, लेकिन एग्जाम दिया कितने बच्चों ने था, 8,209 बच्चों ने परीक्षा दी थी, मतलब एग्जाम को दिया था। ये साइड में आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, आप इसे देख सकते हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितनों ने क्वालिफाई किया। मैंने इसलिए स्क्रीन पर लगा दिया है ताकि आपको डाउट ना रहे कि मैम मैंने कुछ ऐसे ही अपने आप लिख दिया है। प्रूफ लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर में पास हुए थे बच्चे, वो हुए थे 1,791, जिसमें कि मैं थी। मेरा 2024 यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों क्वालिफाई है। उसी के बेस पर मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगी। और मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी क्योंकि मेरा यूटेट और यूपीटेट दोनों क्वालिफाई था, तो मुझे इसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं पड़ी थी। सेकेंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो 40,520 बच्चों ने ये फॉर्म को फिल किया था। परीक्षा कितने बच्चों ने दी थी, 28,288 बच्चों ने दिया था। एंड पास कितने हुए थे, 7,914 बच्चे जो थे इसके अंदर क्वालिफाई हुए थे। और इन दोनों के अंदर मैं थी, मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। आप भी हो सकते हो, बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना जो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर है। मेरा मेन पर्पस ये है ये चीज बताने का कि देख सकते हैं आप कितने परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है, बच्चे एक एक नंबर पर रुक जाते हैं। भाई अगर मैं जनरल की बात करूं ना तो उन्हें पास होने के लिए 90 चाहिए, 89 पे रुक गए बच्चे, तो यही जो है यही स्कोर डाउन कर देता है। बच्चों की प्रैक्टिस रहती है, उन्हें सब कुछ याद भी होता है, लेकिन बच्चे रुकते कहाँ हैं, एक एक नंबर पे। 89 वाला तो पास नहीं होगा ना। अगर जनरल में 90 चाहिए तो एक नंबर आपको कोई कॉमन भी नहीं दे देगा कि हाँ आपको एक्स्ट्रा दे दी जाए और आपका क्वालिफाई हो जाए, ऐसा तो नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, उसके लिए स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट 15 डेज है। अब इन्हें भी स्किप करोगे तो नहीं हो पाएगा। फिर अगले साल 2026 तक बैठे रहना, क्योंकि साल में एक बार एग्जाम आता है, फिर सोचते रहना मैम क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसीलिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करना जरूरी है। क्या बता रही हूँ वो देखना जरूरी है, तो जरूर देखिएगा। और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद यूटेट को क्वालिफाई किया है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बता रही हूँ। क्लियर है। तो ये चीज बताने का मोटिवेट यही था कि आप इस एग्जाम को क्या क्या करके फॉलो कर सकते हो ताकि ये आपका भी क्वालिफाई हो और आप इनमें रहो, इसमें नहीं। ये चीज याद रखनी है। अगर ओबीसी वाले जो है 75 मार्क्स भी ला रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 75 का टारगेट नहीं रखना है, 80 का टारगेट रखना है। थोड़ा ज्यादा का लेकर चलेंगे तभी उतने आ पाएंगे। क्लियर है। अब लास्ट टाइम है, मैं ये नहीं कहूंगी आपके 130 प्लस आ जाएंगे, 140 प्लस आ जाएंगे।
100+ ले आना बहुत है। ये तो है नहीं कि आपको लिस्ट में आना है इस एग्जाम के बाद, क्वालिफाई करना है। आपका जो कंपटीशन है ना वो आपके खुद से ही है, ये चीज मैंने लिख भी दी है। योर कंपटीशन इज यू ओनली, किसी और से नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट नहीं बनेगी कि आपको उसमें टॉप पर आना है, बस आपको क्वालिफाई करना है। तो अपना टारगेट 100+ रखिए। ये मैं ज्यादा ही बता रही हूँ क्योंकि 3 कैटेगरी है, सबके लिए ज्यादा ही है। 100 में इसलिए लेके चलती हूँ, चाहे SC ST हो, OBC हो एंड आपका जनरल हो। इससे कम भी लाएंगे ना 1-2 नंबर तब भी चल जाएगा, पर रखना आपको 100+ का ही है टारगेट। हमेशा 100+ का ही रखिए, जो क्वालिफाइंग तो होता है वो। क्लियर हुआ? अब देखिए, किसी किसी को ये नहीं पता होगा कि कितने पे क्वालिफाई है, बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं जनरल की बात करूं तो उन्हें 60% चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स उन्हें लाने ही लाने हैं। 90 से 89 हो गए तो क्वालिफाई नहीं है, ये चीज याद रखना। और दोनों पेपर की बात हो रही है। OBC की बात करूं तो 50% चाहिए। CTET में आपको 55% चाहिए, जबकि इसमें आपको 5% की छूट भी मिल रही है, तो आपको 75 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 75 ले आते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं SC ST की, 40% पर उनका क्वालिफाई है, उन्हें 60 मार्क्स चाहिए ओनली। और नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी 150 के 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 150 क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं और सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। ये थी एक छोटी सी बेसिक चीज, जो बच्चे न्यू हैं या बिल्कुल उन्हें स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पता यूटेट में क्या क्या होने वाला है और उन्होंने फॉर्म भर रखा है, क्योंकि कुछ जो होते हैं वर्किंग होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं, तो ये चीजें ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन लास्ट टाइम में देती हैं। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया? जो जो चीजें आती हैं सब चीज मैंने इसके अंदर बता दी। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई है, ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने लिख दिया है लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, और मैं 100+ का ही बताऊंगी। अगर इससे ज्यादा की आप उम्मीद कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है 15 डेज में। पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस है 120 का स्कोर आप इजीली कर लेंगे अगर आपने तैयारी कर रखी है। लेकिन जो लास्ट टाइम में कर रहे हैं वो 100 भी ले आएंगे, इनफ है। क्लियर है? तो ज्यादा बर्डन नहीं डालना है अपने माइंड पर कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया, प्रेशर है। प्रेशराइज करके नहीं पढ़ा करते हैं, समझकर चीजों को, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजों को करके पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, पैडागोजी तो अंडरस्टैंडिंग है। अगर पैडागोजी की अंडरस्टैंडिंग बना ली ना, 5 सब्जेक्ट में हेल्प हो जाएंगी जो इसके अंदर पूछे जाते हैं। इससे चीजों को समझिए, जितना हो सके समझिए, रटना नहीं है। ये तो हमारा NCF 2005 भी कहता है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करानी है बच्चों को, खुद भी तो करिए। तो वही चीज है। तो देखिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात कर लेते हैं। वैसे ये बताने की नीड नहीं है क्योंकि एग्जाम पास है, ये चीज तो आपको पता भी होगी, लेकिन कुछ न्यू बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। अगर बात करूँ पेपर फर्स्ट की, तो आपको इसमें 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि आपकी 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, चारों में से कोई भी ले सकते हैं, 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, चारों में से कोई भी ले सकते हैं, 30 मार्क्स। EVS आती है 30 मार्क्स एंड मैथ आती है 30 मार्क्स। और मैथ इसमें कंपलसरी होता है, चाहे आपके पास पहले कभी मैथ हो या ना हो, लेकिन इसके अंदर कंपलसरी होता है, चॉइस नहीं होती है। तो पेपर फर्स्ट वाले ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सेकंड पेपर की बात करूं, CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सेम वही, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, सेम लैंग्वेज 2 में भी। और अगर फोर्थ की बात करूं, जिसका बैकग्राउंड मैथ और साइंस था वो मैथ और साइंस लेंगे, ऐसे आर्ट या कॉमर्स था वो SST लेंगे। कंफ्यूजन क्लियर कर दिया मैंने। तो ये है आपके सब्जेक्ट की बात। ये आपको नॉलेज होगी इस चीज की, लेकिन न्यू बच्चों के लिए मैंने ये फिर से रिपीट कर दिया। क्लियर है? जिसे पता है वो स्किप करके देख सकता है आगे को। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं और बता देती हूँ, जो दोनों पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है ये चीज। अब लास्ट टाइम है, 15 डेज है। अब आप 5 पर तो फोकस करने बैठेंगे नहीं, 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। CDP, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, आप देख सकते हैं दोनों पेपर में कॉमन है। एंड अगर मैं फोर्थ कॉमन सब्जेक्ट की बात करूं, अगर किसी का सब्जेक्ट मैथ और साइंस है तो मैथ भी आपकी कॉमन हो जाती है दोनों में। यानी आप 4 सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हो जिसके पास मैथ है, और नहीं है तो 3 सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। क्लियर है?
अब बता देती हूँ कि 1 बाय 1 सब्जेक्ट करके कि किसमें क्या पढ़ना है। तो देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट लिया है मैंने सीडीपी। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमारे ऑल सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। इसकी पैडागोजी ऐसी ही होती है जो हमारे ऑल सब्जेक्ट में हेल्प कर देती है, तो इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट भी कहूंगी। इसके भले ही 30 क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके हर सब्जेक्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। और 4 सब्जेक्ट हैं, अगर आप 2 क्वेश्चन भी मानते हैं तो कितने हो रहे हैं, 8 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, यानी 38 मार्क्स आपके ओनली सीडीपी के ही मान सकते हैं आप। ये चीज मैं आपको गारंटी ले रही हूँ, तो इसलिए सीडीपी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। पहले तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कर लेने हैं। कहाँ से करेंगे, मैराथन करनी है। कहाँ से करेंगे, ऊपर वीडियो शो हो रही है, जाकर देख लेना। 2 घंटे की है, ज्यादा की नहीं है। 1.5 गुना स्पीड पर देखेंगे, इजीली जल्दी कवर हो जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसके अंदर कवर कर दिए हैं। क्लियर है, बस यही चीज करनी है। देखिए, मैं और ज्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा दिन है ही नहीं। और मैंने ये मैराथन बनाई ही इसलिए थी कि आप लास्ट टाइम में जब चीजें करोगे ना, तो ये मैराथन ही आपकी हेल्प करने वाली है। आपने अभी तक चाहे कुछ भी पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको ये मैराथन करनी है सीडीपी के लिए, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। इसके अंदर मैंने कंप्लीट पैडागोजी, कंप्लीट कंटेंट, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको ले लिया है। एक वीडियो देखनी है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू करने हैं, एटलीस्ट 4 इयर्स के कर लीजिए आप। कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारे पीवाईक्यू हैं वहां पर विद आंसर्स, सब मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हैं। नहीं मिलते हैं कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगी, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर, कुछ चीज का पैसा तो नहीं लिया मैंने ना आपको कोई बुक रेफर की कि आपको खर्च करने पैसे खर्च करके बुक को लेने जाना है। मैं यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं बता रही हूँ। सब कुछ यूट्यूब पर मिलेगा, सब कुछ मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा पीवाईक्यू जब आप कर लेते हैं तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, मॉक लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि आपको ना ऑब्जर्व करना है खुद को कि आप 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। तो मॉक आपको जरूर लगाने हैं जब आपके सारे सब्जेक्ट हो जाएं। मॉक लगाना बहुत जरूरी है। एक मॉक लेकर बैठ जाइए, 2.5 घंटे का टाइमिंग लगा लीजिए, मतलब अलार्म लगा लीजिए, और अपने को देखिए कि आप 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। स्पीड भी मेंटेन करनी है ना, पढ़ना ही इनफ नहीं है, स्पीड भी मेंटेन करनी है ताकि आप वहां पे टाइम सेव कर सको। और वैसे मैं सही बताऊं तो यूटेट में टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि यूटेट में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा शॉर्ट आते हैं। ये चीज मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। क्लियर है, तो ये पढ़ना है आपको सीडीपी में, ओनली मैराथन देखनी है। पीवाईक्यू कर लीजिएगा, मॉक लगा लीजिएगा, इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्लियर हुआ, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया आपका डन। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं, 25 प्लस कहीं नहीं गए, इतनी गारंटी ले रही हूँ, 25 प्लस कहीं नहीं गए। सेकंड बात करते हैं हिंदी और संस्कृत। मैंने हिंदी और संस्कृत दोनों को सेम क्यों उठाया, क्योंकि इन दोनों का मोस्टली सिलेबस सेम ही है। इंग्लिश की भी यही बात कर दूंगी, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, जितने भी आपकी लैंग्वेजेस होती है सब में चीजें सेम होती हैं। क्या होता है, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, साहित्य एंड भाषा शिक्षण। सबसे ज्यादा फोकस आप व्याकरण पे कीजिए। व्याकरण के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, जैसे आपका है समास, रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, अशुद्ध शुद्ध, एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं, मुहावरे भी आने हैं आपके, विलोम शब्द भी आने हैं। मुहावरे और विलोम शब्द को जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना ज्यादा बेटर है। इसके अलावा पर्यायवाची एंड मुहावरे, तो ये 2-4 चीजें हैं ग्रामर में भी जो काफी अर्से से आ ही रही हैं, तो ये टॉपिक तो छोड़ने नहीं है। साहित्य कंप्लीट करा दिया है, भाषा शिक्षण कंप्लीट करा दी है। गद्यांश पद्यांश की ट्रिक जाकर देख लेना, 5 सेकंड में आपका गद्यांश पद्यांश सॉल्व हो जाएगा। कहाँ से करेंगे, ऊपर मैराथन शो हो रही है, जाकर देख लेना, काम हो जाएगा। इतनी सी चीज बता रही हूँ, 1.5 घंटे की मैराथन है। अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट को भी दे रहे हो ना आप, मैराथन कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, मॉक लगा लीजिए, बस इतना करना है आपको। 5 दिन 5 सब्जेक्ट क्लियर। और उसके बाद ये नहीं सोचना हो गया, रिवीजन इज द की है। रिवीजन करते रहना है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कोई भी एग्जाम उसको क्लियर करने के लिए।
क्लियर है? तो इसके बाद ये चीजें आपको फॉलो करनी है, मैराथन करनी है, पीवाईक्यू करना है, मॉक लगाना है, जितने दिन आपके पास बचते हैं। और जो मैं ये सब्जेक्ट बता रही हूँ उनको एक एक दिन दे देना, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मैथ। मैथ मैंने क्यों लिया? क्योंकि जिसके पास मैथ और साइंस है ना वो दोनों में कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने मैथ को भी उठा लिया। ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिक्स, पैडागोजी सारी कवर करवा दी है। ऊपर शो हो रही है मैराथन, कंप्लीट देख लेना, एक एक क्वेश्चन कर लेना। देखिए मैथ जो है वो क्या मांगती है? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ आपका कहीं नहीं गया। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों ही डरते हैं, क्या है मैथ में ऐसा मुझे भी नहीं पता, लेकिन डरने की नीड ही नहीं है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए ना, बस पीवाईक्यू ही सॉल्व कर लीजिए आप। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ट्रिक्स बताई हैं, उनकी सहायता से आपको पीवाईक्यू को क्या करना है? रिपीट पे रिपीट रिवीजन करना है, इजी हो जाएगा। दोनों के लिए बता रही हूँ, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। क्लियर है? मैथ में आपको इतना करना है। देखिए अगर मैं बताऊं सीडीपी मैंने आपको 25 प्लस की गारंटी दी है, लेकिन अगर आपके 22 भी आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स हैं, बुरे तो नहीं है। हिंदी मतलब जो लैंग्वेज होती है आपकी, इजीली आप उसमें 20 प्लस कर लेंगे अगर अच्छे से पढ़ते हैं। 20 प्लस बोला मैंने, बहुत कम बोले हैं, 20 प्लस, ज्यादा नहीं बोले हैं। दोनों लैंग्वेज में अगर 20 आ रहे हैं तो कितने हो गए? 40। टोटल करके दिखाऊंगी कितने बैठ रहे हैं, 100 प्लस बोला ना मैंने। क्लियर हो गया? अब मैथ, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए ना बस उतने ही कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस जरूरी है। 7-8 क्वेश्चन तो आपके पैडागोजी के ही आ जाते हैं। पैडागोजी भी मैंने करा दी है मैराथन में, ये मत सोचना पैडागोजी को मैं अलग से लेकर आऊंगी, सब कुछ कवर करवा दिया है। कितने मार्क्स लाने हैं? 20 ले आना। जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है मैथ वो 20 ले आना, और जिसका स्ट्रॉन्ग है वो इजीली 25 प्लस कर सकता है, पर मैं इसमें 22 लेके चल रही हूँ। कितने हो गए? 4, 84 हो गए। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी तो पास हो गई, ओबीसी भी हो गई और आपकी SC ST भी हो गई। बचती है जनरल। जनरल वालों को तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 90 लाने हैं। और अभी आपके पास कितने सब्जेक्ट बच रहे हैं? 2, SST एंड EVS। EVS के लिए देखिए, EVS में मान लीजिए आप तुक्के मार के आ रहे हैं, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ ऊपर ऊपर से, अगर आप तुक्के मार के आ रहे हो और आपके 15, मैंने आधे मान लिए, 30 में से आप 15 का स्कोर कर रहे हैं, तो 84 तो मैंने ये कर दिया आपके, जिसमें आपने तैयारी करी है अच्छे से 84, और बल्कि मैंने बहुत कम लिए हैं मार्क्स, 20 प्लस के अराउंड। तो अब देखिए 84 वो हो गए और 15 आपके ये हो गए, 5 और 4 9, 99 का स्कोर इजीली हो गया अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और ईवीएस को छोड़ भी देते हैं, तुक्के भी मारते हैं, तो इजीली हो जाएगा। और तुक्के वाली ट्रिक भी लेके आने वाली हूँ, जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये 15 मार्क्स मैंने भी आपको तुक्के के बताए। इसके अलावा देखिए ईवीएस के लिए मैं आपको क्या बताना चाहूंगी, मैराथन लेके आ रही हूँ, पूरी देख लेना, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। 25 प्लस कहीं नहीं गए अगर आपने मैराथन कर ली मेरी वाली, जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, देख लेना। तब तक जब तक ईवीएस पूरी हो रही है, इससे पहले आपको 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं, सीडीपी, लैंग्वेज एंड अपना मैथ। क्लियर है? ईवीएस को भी मैं करवा दूंगी, ज्यादा नहीं तो 20 ही ले आना, मैंने तो 25 प्लस बता दी, 20 ही ले आना जो मैं आपको मैराथन कराऊंगी। मुश्किल से 2 घंटे की होगी, ज्यादा की नहीं होगी। क्लियर है? जल्दी आने वाली है, मैं तैयारी कर रही हूँ इस चीज पर भी, जल्दी मिल जाएगी आपको, 2 दिन में आप मान सकते हैं। तो ये चीज होगी। तो ये चीज करने के बाद आपके 20 बैठ रहे हैं, और 84 और 20 कितने हो गए आपके? देख सकते हैं आप, 100 प्लस कर दिए मैंने, 104। और मैं 104 आपसे कहूंगी भी नहीं, आप बस 100 ले आना, बहुत है, बहुत है, ज्यादा लाने की नीड नहीं है, कहीं नहीं जुड़ेंगे इसके मार्क्स। क्लियर है? तो ये चीज हो गई आपकी, और ये थी मैथ और साइंस वालों की बात। अब बात करते हैं एसएसटी की एंड साइंस की। साइंस का देखिए सिलेबस जो है बहुत ज्यादा वार्ड है, बहुत बड़ा है। मैं आपसे यही कहूंगी, देखिए मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं कि हाँ 2-3 टॉपिक कर लीजिए हो जाएगा। अच्छा खासा साइंस का सिलेबस है, जिसमें से आपके 7-8 क्वेश्चंस आपको पैडागोजी के देखने को मिल जाते हैं, एंड बाकी आपका कंटेंट रहता है। साइंस की मैंने 6 की एनसीईआरटी को कवर करवाया हुआ है। एनसीईआरटी करनी है आपको 6 to 8 तक की, 6 की करवाई हुई है, जाकर देख लेना, मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है।
लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। पहले बता देती हूँ एसएसटी के लिए आपको क्या करना है, 6 to 8 तक की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पीवाईक्यू लगाने हैं, मोक लगाने हैं। ये लास्ट का सब्जेक्ट है, इसे अगर आप स्किप भी कर रहे हैं ना, 4 सब्जेक्ट कर रहे हैं, इनफ है, क्योंकि लास्ट 15 डेज में इतना भी बहुत है। क्लियर है? और मार्क्स मैंने आपको टोटल वोटल करके दिखा दिए। इजीली आपके 90+ तो हो ही जाएंगे। 100 का दिखाया मैंने, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 5-6 नंबर इधर उधर हो भी जाते हैं, इजीली 90+ ही जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगर आपको मैराथन भी नहीं करनी है, नोट्स चाहिए, नोट्स कहाँ मिलेंगे वो बता देती हूँ। नोट्स आप पेड ले सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट चीजों को कवर किया। आपका कंटेंट हो, पैडागोजी हो, साहित्य हो, गद्यांश विद्यांश हो, आपका जो भी सब्जेक्ट। यूटेट पेपर 1 के भी मेरे पास है, यूटेट पेपर 2 के भी मेरे पास है। दोनों के आपको मिल जाएंगे, कंबाइन मिल जाएंगे। कंबाइन लेते हैं तो आपको फायदा होगा, कम में मिल जाएंगे। लेकिन आप अलग अलग सब्जेक्ट के लेना चाहते हैं या सिंगल सब्जेक्ट आपको कोई पसंद आ रहा है, हिंदी आ रहा है, मैथ आ रहा है, सीडीपी आ रहा है, कोई सा भी सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, तो आप सिंगल भी बाय कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं सारी चीजें ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको सारी चीजें वहां पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगी अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी, कुछ नीड नहीं है बाय करने की, सारा कुछ मैराथन में कवर करवाया हुआ है। जाकर आपको देखनी है, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर भी किसी को लगता है कि पीडीएफ से अच्छा पढ़ा जाएगा क्योंकि सारी चीजें आपके पास होंगी, इजीली आपकी चीजें कवर हो जाएंगी, तो आप बाय कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं बिल्कुल किसी से जबरदस्ती वाला सीन नहीं है यहाँ पर कि हाँ आपको बाय ही करनी है, ये चीज मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी। लेकिन किसी किसी का भाई ये होता है कि वो ज्यादा मोबाइल में नहीं बैठ सकता, अपने नोट्स ज्यादा प्रेफर करता है, तो वो अपने नोट्स भी बना सकता है मेरी मैराथन को देखकर। तो ये चीज आप कर सकते हो। सारी चीजें मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, नोट्स बाय करने हैं, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये था आज का आपका 15 डेज स्ट्रैटेजी प्लान जो आपको फॉलो करना है। इस चीज को अगर आपने कर लिया तो बहुत एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। और एक चीज और बता देती हूँ, मैथ के बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मैथ के लिए मैं बता दूं, भाई मैथ को फिलहाल के लिए साइड में रख दीजिए। 4 सब्जेक्ट तो हैं आपके पास, 4 पर फोकस कीजिए ना। मैथ में अगर 15 भी आ रहे हैं ना तो बहुत है। जो बच्चे कमजोर हैं या जिन्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है बस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा मैथ। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का कहना है कि मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो मैं वो लेकर भी आ जाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए। बाकी मैराथन मैंने करवा रखी है, जाकर देखिए, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर करी है मैंने उसके अंदर। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा देखिए, लास्ट टाइम मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि खुद पर भरोसा रखिए, वही आपकी सक्सेस की की है। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद ही डर डर कर रहेंगे, खुद ही सोचेंगे कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा, तो नहीं होगा। आप ये सोचिएगा ही मत, बस ये सोचिए कि हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मैराथन, रिवीजन, लास्ट में बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पीवाईक्यू करने हैं, रिवीजन करना है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हो सबका रिवीजन कर डालिए, एंड मोक लगा लीजिए। मोक लगाना जरूरी है टाइम सेव करने के लिए। टाइम का भी तो पता हो कितने में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो आप, तो वो चीज जरूरी हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये था आज का, जो भी 15 डेज स्ट्रैटेजी आप फॉलो करने वाले हो या करने वाले हो, मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन इस चीज के लिए रेडी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।